क्लास 10 मिनट देरी से प्रारंभ हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान मत होना प्यारे साथी। कोशिश यही रही कि भाई अपना पूरा कंटेंट हम लोग क्लास में देकर जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और ध्यान से समझेंगे कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कह रहा है पूरे एक दिन में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। कह रहा है कि बताओ पूरे एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। 180 डिग्री का कोण, ध्यान रखना, वो कोण होता है जो 1 घंटे में एक बार बनता है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। मैंने कहा 1 घंटे की वैल्यू एक बार है तो 12 घंटे की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त वो 12 बार होनी चाहिए, लेकिन वो 12 नहीं होती, वो केवल 11 होती है। और जब एक दिन की बात करेगा तो एक दिन में 12 घंटे नहीं 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब होगा 11 का 2 गुना 22 होता है। ये मेरे सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये मेरे सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 11 दूनी 22। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे दोस्त, सभी साथी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से समझना, ये बात का मैंने आपको जवाब दिया था कि 180 डिग्री का कोण 5 और 6 के बीच में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि 180 डिग्री के लिए बताया था कि प्रथम वैल्यू में 6 जोड़ते हैं तो 5 और 6 11 हो गया, और 60/11 की गुणा करते हैं, 11 से 11 खत्म हो गया, ये टोटल 60 मिनट आ गई। क्या मैं इसे ये बोलूंगा कि 5:60? 5:60 का मतलब तो सीधा सा यही हुआ ना, सीधा सा यही हुआ कि 6 बज रहे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू काउंटेबल नहीं होती है। क्या ये बात हम सभी प्यारे साथियों को समझ में आई थी? मैंने इसे डिस्कस ऑलरेडी भी किया था। यहां पर भी मुद्दा था कि 180 डिग्री का कोण 6 और 7 के बीच क्यों नहीं बनता है। मैंने क्या बोला? इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहां पर पहली वैल्यू 6 है तो 6 + 6 कर दिए 12 हो गए, और 60/11 से गुणा कर दिया। 12 × 72 अर्थात 720/11। ये वैल्यू 65 सही 5/11 मिनट हो जाएगी। 65 सही 5/11 मिनट हो जाएगी। और आप मेरे प्यारे गुड्डा इस बात को समझ सकते हैं मेरे प्यारे गुड्डा कि 65 सही 5/11। संजीव सर आते हैं भाई, क्यों नहीं आएंगे? संजीव सर बुलाता हूं अभी। अरे है कोई सा बेटा? संजीव सर को बुलाना। हाँ यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे याद कर रहे हैं। इंग्लिश नहीं आती है हालांकि आपके रेलवे में, लेकिन अपने सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करते हैं वो, बहुत 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 मेहनत करते हैं। अभी मिलवाता हूं आपसे, पैर में लगी हुई है उनके, एक बार आप लोगों का प्यार मिलेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। पैर में चोट लग गई थी और मेरे प्यारे दोस्त जब आपको पता है वहां आवाज उठाने गए थे एसएससी प्रोटेस्ट में, तब उनके हाथ में भी थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, आप वो भी जानते हैं, ठीक है ना। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक समझ गए होंगे इस चीज को। अभी ये भी वैल्यू काउंटेबल नहीं होगी क्योंकि आप जानते हैं कि प्यारे गुड्डा, आप लोग जानते हैं कि आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी मैं अगर कुछ भी बोलूं तो मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 65 मिनट घड़ी में होती ही नहीं है। 65 मिनट घड़ी में कभी भी नहीं होती है ना। संजीव सर को मैंने बुला लिया है, रेलवे के बैच के बच्चे भी फैन हैं जी आपके, तो यूं कह रहे हैं कि आ जाओ। संजीव सर को मैंने ये बुला लिया भैया, मतलब मैं क्या ही कहूं, आप ऐसे समझो कि लगभग मतलब हम तो मतलब टीचर क्या बिल्कुल आपस में पक्के दोस्त हैं, है ना। और दोस्त क्या बिल्कुल भाई वाली बात है। और अभी स्थिति ऐसी है कि आपको पता है जब एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था तब आप लोगों के लिए आवाज उठाते समय फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब होता है ना कई बार कि जब आफत आती है ना तो वो चारों तरफ से आने लग जाती है। कि कुछ दिन बाद ही जैसे हाथ सही हुआ तो फिर एक्सीडेंट हो गया और पैर में मतलब पीछे से किसी ने टक्कर मार दी थी,
तो पैर में इतनी जबरदस्त चोट लगी कि मतलब आप लोग ऐसे समझो कि 7-8 महीने हो गए अभी लगभग उन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं सर। बाकी आप लोग जानते हैं बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी है, और इस बात को आप लोग प्रॉपर समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मानकर चलो जैसे आपके पेपर में इंग्लिश नहीं आती, आप उसके बावजूद भी मतलब एक बार दिल भेज के बता दो संजीव सर को, कितने लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार दिल भेज दो सभी। बाकी मैं संजीव सर को माइक दे रहा हूं, आपका 1 मिनट जरूर लेंगे और जरूर आपको कुछ बताएंगे। जी सर प्लीज। प्यारे बच्चों नमस्कार। भाई आप में से शायद बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे, वैसे बहुत लोग जानते हैं। हाँ, पढ़ते भी नहीं है तो वैसे अब RWA परिवार है तो सब जानते ही हैं। और 2025 में जब प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद तो बहुत सारे बच्चे सबके दिल आने शुरू हो गए। हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो यार एक तो पहले तो मैं वैसे बता दूं नॉर्मली कि यार आपने देखा होगा सर आजकल ना एक बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है कि मार्केट में टूट फूट रोजाना होती है ना। तो उसको देख के ना बच्चों पे भी गलत इंप्रेशन जाता है। बच्चे मैसेज में भी भेजते हैं कि सर बड़ा अजीब सा लगता है कि हम जैसे मान लो सपोज करो आज आपको अच्छा मान रहे हैं, मुझे भी अच्छा मान रहे हैं, ठीक है, हम कुछ समय के बाद मैं आपको धोखा दे दूं या आपके साथ गलत कर दूं तो बच्चे ये सोचेंगे कि कल जिस पर्सनैलिटी को हम अच्छा मानते थे, सही बात है ना, क्या वो सही। सर एक जो पढ़ाई का एक क्रम है ना वो भी टूट जाता है, क्रम भी टूटता है, प्लस एक तो इमोशनली भी तो चीज होती है ना। बिल्कुल। जैसे हम मम्मी पापा में इमोशन से जुड़े होते हैं, सही अगर बात है। कल वो कुछ गलत कर दें तो हमारा विश्वास उड़ जाएगा। ऐसे ही बच्चा जो है एक कहीं ना कहीं टीचर को रोल मॉडल मानता है कि यार ये इंसान ना एक व्यक्तित्व का धनी है और मुझे इसके जैसा बनना है। अब सपोज करो वही चीज गलत हो जाए, और वो होती है। लेकिन RWA में ना एक सबसे अच्छी चीज ये है, कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा किसी के मन में किसी के लिए द्वेष है। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ सेम सब्जेक्ट के टीचर, चलिए मतलब बस कोशिश ये कि दूसरे को भी आगे बढ़ाओ। हाँ, और ऐसा मतलब देखो बहुत मतलब मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा मानता हूँ कि अगर आप किसी के लिए किसी को पुश करते हो तो आपको पीछे से धक्का देने के लिए भगवान बैठा हुआ बिल्कुल सही बात है ना। ऐसा मतलब होता होगा लोगों को, ये ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं कुछ आगे कर लूं, मैं बहुत चीजें कर लूं। तो RWA में ना बच्चों एक सबसे अच्छी चीज यही होती है कि यार यहाँ पे ना जैसे मान लो ऐसा नहीं कि हम देखते किसी को टीचर को और इग्नोर करके चले जाते हैं, वो जेलेसी वाला फील नहीं है, ठीक। तो इसीलिए एक फैमिली की तरह RWA परिवार जो है वो हमेशा से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा हुआ रहेगा और ऐसे ही रहेंगे। और हमारी तो देखो यार वही है, जहाँ पे मन मिलता है, जहाँ पे दिल मिलते हैं, वहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स भी ऐसे ही आती हैं। दिखावे वाला नहीं होता है ना, और दिखावे वाला सर ज्यादा दिन चलता नहीं है। और इसीलिए बच्चे बनावटी होना भी नहीं चाहिए, जो बात है स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, और हमारे गुरुजी की तरह तो जो है ना एक बार तो जोर से दहाड़ के दिखा दे, तो उतना तो खैर मैं नहीं दहाड़ सकता, पर हमारे गुरुजी की RWA में हर व्यक्ति की ना एक व्यक्तित्व होता है जी। हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, एक चरित्र होता है। तो हमारे गुरुजी का एक ऐसा चरित्र है कि जैसे कहते हैं ना कि घर में एक लड़का होता है, वो वाला नहीं होता कि अच्छा धुआंधार धुरंधर टाइप का, तो वो वाला जो RWA का धुरंधर आज मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है। अगर RWA का धुरंधर कोई है तो हमारे जो है संदीप पर अभी धुरंधर पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा है। नहीं तो यार देखो गर्दिश में सितारे तो कभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा इन बच्चों का ही नुकसान हुआ है। उसका कारण है उसका कारण ये है कि जैसे जो डॉक्टर जिससे मेरा इलाज चल रहा है आपको पता ही है, कल भी दवाई लेके आया था, तो वो शाम को ही बैठता है, इनकी क्लास का टाइम भी होता है, तो इनकी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब। लेकिन सर इस चीज में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब ये बात आपने उठाई दी, मतलब मैंने ना पर्सनली फील किया है कि जैसे हम ना बच्चों के लिए भाई ऐसा कभी नहीं करते दिखावे के लिए स्क्रीन पे आके कुछ और कर दिया, पीछे कुछ और है। RWA में ये होता ही है कि जो टीचर मन से कर रहा है ना, पीछे भी वो ये सामने ये इनको पता है कि सबको पता है वो जो ऐसा नहीं है, वही बाहर है। रेलवे वाले हों, SSC वाले हों, चाहे स्टेट बोर्ड, सबको पता है ना। तो मेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों को ये तो पता है कि इनका लॉस हो रहा है, बट इनको ये पता है कि यार जब ये ठीक होंगे भरपाई कर देंगे जितनी हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा। अभी जैसे मेरे चोट लगी, बैच भी लॉन्च हुआ, अभी मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ है ना, रॉड वो निकाली गई। तो बच्चों ने ये कहा कि सर, जैसे मैंने कहा यार मुझे बहुत दुख होता है कि मैं जितना जोश में क्लास लेना चाहता हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हम जोश में क्लास लेते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ने कहा कि सर हमें ना 1% भी फील नहीं होता, क्योंकि हमें पता है जिस दिन आप ठीक हो जाओगे शायद आप में वो गुस्सा भरा हुआ है, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा आप उसका बेहतर रिजल्ट निकालोगे। और सर आप तो जानते ही हो कि मैंने लगभग 12 घंटे क्लास में 18-19 बार लिया, तो मतलब मैं अगर क्लास नहीं ले पाता हूँ तो मुझे
एक ऐसा फील होता है कि यार आज जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया हो, पर ये जो बीच में बीमारी हुई है, आपको पता है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत हुई, वो सारी चीजें। सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि टीचर्स की लाइफ में ना बहुत कम स्टूडेंट कई बार ये समझ पाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत समस्याएं होती हैं, और उन सारे दर्द को झेल के भी टीचर जो है इनके लिए काम करता है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैं फिर से वही कहूंगा, जो सामने भी वही होता है, पीछे भी वही होता है। पर ये मेरा वादा है बच्चों आपसे कि संदीप सर पे इतना तो हम लोगों को भरोसा है कि जब बात आएगी ना आप लोगों के जो भी लॉस आपका हुआ है, वैसे तो लॉस होने नहीं दे रहा, एक सच्चा टीचर अपने बच्चों का कभी लॉस ही नहीं होने दे हो सकता। तो मेन ये है कि जिस दिन ठीक हो जाएंगे प्रॉपरली, और ये तो मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं है मैं इसकी कसम खा कर रहा हूं, ये सरस्वती है, इससे बड़ी ये देखो हमारी सब करता धरता है। तो अगर मैं यहाँ हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं तो ये सच्चाई है। मैंने खुद पर्सनली सर को, जैसे हम तो चलते फिरते रहते हैं ना स्टूडियो में, तो चलते फिरते देखा है कि मैं कहाँ से हो जी, बोला जी दवाई लेके आया हूँ, कहाँ से हो जी, अभी दवाई लेके आ रहा हूँ। तो ये चीज है, ये पर्सनली है, और वो चीज आप बच्चे भी जानते हैं, ठीक है। बट ये वादा है, ये प्रॉमिस है कि हमारे गुरुजी जो है बहुत जल्द ही वापस आएंगे, शेर मैदान में पूरे जोश के साथ फिर से आएगा, फिर से दहाड़ेगा। और अगर शेर जंगल में कुछ दिन ना हो तो इसका मतलब जंगल जो है किसी और का नहीं हो जाता है, ठीक है। तो शेर फिर से मैदान में आएगा, बहुत जल्दी रिकवर करेंगे हमारे सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ओके बच्चों, थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं हम, ये ना, चलो। तो मेरे प्यारे दोस्त, करते हैं शुरुआत। एक बार उम्मीद थी कि आपको सर से मिलना था, कमेंट आप लोगों की आ रही थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन चीज़ें मैं आपको, ये तो है कि अब जब मेरी बातें भी शुरू हो ही गई हैं, तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप इतना विश्वास रखो कि आप सभी प्यारे साथियों के लिए जितना नुकसान हुआ उससे कई गुना मैं भरपाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, ये भी वैल्यू काउंटेबल नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, यहां से आप लोगों को अभी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि भाई बहुत जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को, चलो समझ लेते हैं पहले। ऐसा नहीं था कि भाई ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते, मैं एक बार बता देता हूं फिर भी। देखो, ये सवाल कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक चलती है, बताइए इस समय के दौरान कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, केवल एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने एक बात बोली, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि भाई मानकर चलो यहां पर ये एक घड़ी है, ये 12 का अंक है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7, 8। मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात बोल दी। मैंने आप लोगों से कहा कि आपको अभी अभी बताया था 5 और 6 के बीच में नहीं बनता, और 6 और 7 के बीच में नहीं बनता। तो इसका मतलब ये केवल और केवल यहां पर काउंट नहीं होता है। बात समझ में आ गई? केवल और केवल यहां पर काउंट नहीं होता है। अब आपसे एक चीज केवल देखनी है, मैंने क्या कहा, दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक चलती है। तो दोपहर 1 यहां पर बजेगा और शाम का 8 यहां पर बजेगा। तो 1 से 8 तक, देखो 1 से 8 दोपहर का मतलब होता है पीएम, और शाम 8 बोल रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पीएम हो गया। तो टोटल यहां पर 7 आवर्स हो गए, 7 आवर हो गए। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर आप जहां से चल रहे हैं वहां से चलते चलते जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक ये वाली वैल्यू बीच में मिल रही है, तो टोटल घंटे में से 1 माइनस कर देना, और नहीं मिल रही तो जितने घंटे हैं उतना ही आंसर होगा। वैल्यू काउंट होती है 5 और 7 के बीच में। मुझे ये बताओ, जब 1 से लेकर 8 तक घड़ी जाएगी तो क्या ये समय बीच में आएगा? चेक करके बताओ। 1 से जब 8 तक घड़ी आई तो ये समय बीच में आया, ये समय बीच में आया, तो इस 7 में से 1 माइनस कर देंगे और 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात हमें सबको समझ में आ गई? जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया जी, हमें ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी। बात सबको यहां तक बराबर है। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसे सुनेंगे। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, कह रहा है कि 8 PM, देखो यहां पे 8 यहां आ रहा है, 8 PM से 3 AM के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा?
मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि मानकर चलो यहां पर ये एक घड़ी है, ये बार है 6, ये 3, 9, 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। मैंने आपसे ये कहा कि ये जो 6 बजे बनता है 180 डिग्री का कोण, ये 5 और 6 के बीच नहीं बनता, 6 और 7 के बीच नहीं बनता। तो अर्थात अगर वैल्यू यहां से जाएगी तो माइनस होगा टोटल आवर में से, और यहां से नहीं जाएगी तो जितने आवर है उतना ही आंसर है। मैंने यहां पर बोला कि देखो 8 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, ऐसे मत निकाल देना कि 8 से 3, तो 8 में से 3 घटा दो 5 आ जाएगा, ऐसा मत बोल देना। मैंने कहा 8 से 3 कैसे, तो 8 से 12 तक 4 घंटे और 12 से 3 तक 3 घंटे, तो टोटल 7 घंटे हो गए। टोटल 7 घंटे हो गए। मुझे एक बार यस और नो करके एक चीज बताओ गुड्डा, कि अगर मैं 8 बजे से शुरू करूं और 3 बजे तक चलूं तो क्या ये वाली वैल्यू बीच में आएगी? बोलो जल्दी से, क्या ये वाली वैल्यू बीच में आएगी? 8 बजे से 3 बजे तक, तो ये 8 बज रहे हैं और यहां से 3 बजे तक जा रहा हूं, तो मुझे जल्दी से यस और नो करके बताओ क्या ये वैल्यू बीच में आई? क्लॉकवाइज ही तो चल के जाऊंगा, क्लॉकवाइज ही तो चल के जाऊंगा। जल्दी से बताओ क्या ये वैल्यू बीच में आएगी? बस मैं ये पूछ रहा हूं, क्या 8 से चला और 3 तक पहुंचा तो क्या ये वैल्यू बीच में आई? नहीं आई। और अगर ये वैल्यू बीच में नहीं आई गुड्डा, तो ये जो 7 आवर है इसमें से 0 माइनस होगा और 7 ही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये वैल्यू बीच में आती तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं 1 माइनस कर देता, क्योंकि आपने यहां पर देखा जब घड़ी 1 बजे से 8 बजे तक चली तो 1 से जब मैं चला तो यहां 8 तक पहुंचने के लिए ये वैल्यू बीच में आई थी, इसलिए माइनस का 1 हुआ था। बात बराबर है। और जैसे 180 डिग्री पे मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे वैल्यू आई है बीच में, ऐसे ही अगर मुद्दा होता 0 डिग्री का तो फिर मैं 11 से 1 के बीच यहां पर ये वैल्यू चेक कर रहा होता। यहां से गुजरती तो 1 माइनस होता, नहीं गुजरती तो माइनस नहीं होता। मेरे सभी प्यारे साथी से बताएंगे, समझ में आ गई इतनी बात? जल्दी से बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। ध्यान से देखो, अब की बार आपको आंसर बताना है प्यारे साथी कि 5 PM से 11 PM के बीच कितनी बार 180 डिग्री बनेगा। मैंने कहा ये है घड़ी, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 है, ये 9 है, 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। कह रहा है कि 5 PM से 5 PM से 5 PM से मेरे प्यारे भाई आराम से आंसर बताना। कह रहा है 5 PM हो रही है, 5 PM से लेकर 11 PM तक, 5 PM से 11 PM, टोटल आवर कितने हो गए? 6। बताओ गुड्डा, ये वैल्यू तो है, यही तो मुझे चेक करनी है। 180 डिग्री यहां से गुजरेगी तो मैं कर दूंगा। अब आप लोग ध्यान से देखो कि क्या 5 से 11 तक वैल्यू बीच में आ रही है, तो ये 5 है, यहीं से शुरू हो रही है, और 11 तक अर्थात वैल्यू कंप्लीट रूप से बीच में आ रही है, तो माइनस कितना होगा? 1 माइनस होगा। कितने प्यारे भाई बहनों का आंसर है कि 6 माइनस 1 बराबर संदीप भैया 5 होगा? वो मुझे जरूर बताओ, ताकि मेरी भी समझ में आए कि हाँ इतने मेरे प्यारे भाई बहन समझ पा रहे हैं। तो 6 में से 1 घटा दिया, 5 आंसर। ये कितने प्यारे साथी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, जब 1 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। और घटाया क्यों है? क्योंकि वैल्यू ही वहीं से होकर गुजर रही है। सबको ये बात समझ में आई? सबको ये बात बढ़िया समझ में आ गई? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब अब ये देखो, ये 12 है, यहां पर ये 6, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ये कह रहा है कि 7 AM से, 7 AM का मतलब है सुबह 7 बजे से, और ये घड़ी चलती है 4 PM तक, अर्थात शाम 4 बजे तक।
कह रहा है 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। पिंटू निषाद लिख रहे हैं और कोई तरीका बताओ, ये समझ नहीं आया। पिंटू आपको लगता है इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है? ए भैया, कितना आसानी से मैं बता रहा हूं, कितनी बेहतर तरीके से बता रहा हूं, इसमें क्या ही दिक्कत है मेरे दोस्त। 5 और 6 के बीच नहीं बनता भाई, सीधी सी बात यह, 5 और 6 के बीच नहीं बनता, 6 और 7 के बीच नहीं बनता, तो 5 से लेकर 7 तक यानी 2 घंटे में केवल एक बार बनता है, अर्थात 6 बजे 180 डिग्री का कोण। और पूरी क्लास आंसर भी कर रही है। टोटल घंटे कितने हो गए? 7 से 4 तक घंटे कितने? 7 से 12 तक 5 घंटे और 4 घंटे वो हो गए, तो ये 5 और 4 टोटल 9 घंटे हो गए। 9 घंटे टोटल हो गए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, टोटल जो 9 घंटे हुए हैं, 9 घंटे हुए हैं, क्या माइनस का 1 करना पड़ेगा? यस और नो बताओ, चेक कर लेते हैं। 7 यहां पर बज रहे हैं और मुझे चलना है 4 तक, अर्थात यहां से यहां तक। तो मेरे प्यारे साथी, ये वैल्यू बीच में थोड़ी ना रही, ये वैल्यू बीच में थोड़ी ना रही। इसका मतलब मैं 0 माइनस करूंगा और 9 ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूरी क्लास का आंसर सही है, 1-2 साथियों को छोड़कर। मैं जानना चाहूंगा वो भाई क्यों आंसर गलत कर रहे हैं। 8 क्यों आंसर होगा? -1 क्यों करोगे मेरे प्यारे साथी? -1 करना ही नहीं है ना, क्योंकि आपको 7 बजे से यानी यहां से आप जा रहे हैं और आप जा रहे हैं कहां तक? यहां 4 तक। तो फिर कहां ही आपको ये वैल्यू बीच में मिलेगी? आप बताओ, नहीं मिलेगी ना। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, इसका आंसर बताओ। अब यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, अब यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना। अब यहां पर एक डाउट कई बार बच्चे को बन जाता है कि भैया यहां पर अगर पूरी वैल्यू मिल रही है तो -1 करेंगे, नहीं मिल रही है तो -1 नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे अगर आधी वैल्यू बीच में आई तो? आधी वैल्यू बीच में आई तो बताओ, आधी वैल्यू बीच में आई तो क्या करेंगे? वो मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में। यहां पर ये मानकर चलो हो गई घड़ी, मेरे प्यारे गुड्डा जी, यहां पर ये 12 है, ये 6, ये 3 है, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप की बात बता रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसे सुनो ध्यान से। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि 5 और 7 के बीच में वैल्यू माइनस होती है, लेकिन इस सवाल में क्या है? 1 PM से 6 PM, 1 PM से 6 PM, 1 PM से 6 PM। ध्यान से सुनना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखो गुड्डा, ये भी आपको लगभग सेम नजर आएगा, दोनों में पर अंतर है। वो अंतर क्या है वो तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा। यहां पर ध्यान से समझना, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। यहां पर हम जानते हैं कि वैल्यू में डाउन होता है। यहां भी 1 PM से 6 PM, 1 PM से 1 PM से 6 PM। अब सवाल यहां पर यह उठता है, यह कह रहा है यहां कितनी बार 180 डिग्री बनेगा? तो पहले तो ये बताओ, 1 से 6 तक 5 घंटे हो गए, और यहां भी अगर मैं बात करता हूं तो 5 ही घंटे हो गए। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहां पर गुड्डा माइनस का 0 होगा और 5 आंसर आएगा, और यहां पर गुड्डा माइनस का 1 होगा और 4 आंसर आएगा, और 4 आंसर आएगा। आप लोग थोड़ा सा तो चौंके होंगे इस बात को सुनकर, आप लोगों को थोड़ा सा तो ये जरूर लगा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जरूर आपके अंदर से फीलिंग आई होगी, जरूर आपका ये मन ने कहा होगा कि भैया जी ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? जवाब दो इस चीज का। मैंने कहा जवाब सुनो बाबू, जवाब सुनो क्या है। यहां पर यह कह रहा था कि 1 PM से 6 PM के बीच में कितनी बार बनेगा। आप ये बात जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण करेक्ट 6 बजे बनता है, हाँ या ना?
अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से कहा यहां कह रहा है कि बीच में कितनी बार, यानी कि 1 से 6 के बीच में, और जब 1 से 6 के बीच का बोलेगा तो 6 वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी। मैंने कहा 6 बजे वाली वैल्यू कब काउंट नहीं होगी, जब मैं कहूंगा कि यहां पर 1 से 6 के बीच की वैल्यू आपको बतानी है। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे साथी फिर से सुन लो गुड्डा, मैं आप लोगों से मैं ये कहूं कि गुड्डा सोमवार से शुक्रवार के बीच में आऊंगा, मैं कभी सोमवार से शुक्रवार के बीच में आऊंगा, तो इसका मतलब सोमवार और शुक्रवार को नहीं आऊंगा, मंगल बुध बृहस्पति में से किसी दिन आऊंगा। और मैं कहूं सोमवार से शुक्रवार तक आ सकता हूं, तो इसका मतलब शुक्रवार भी इंक्लूड है, शुक्रवार को भी आ सकता हूं। बात समझ में आ गई? मैं फिर से कह रहा हूं, यहां कह रहा है 1 PM से 6 PM के बीच में, यानी 1 से 6 के बीच बोल रहा है, तो जो 6 वाली वैल्यू काउंट होनी है वो काउंट नहीं होगी। दूसरी बात, यहां पर क्या बोल रहा था, 1 PM से 6 PM तक मतलब जोड़ना। कहने का मतलब बड़ी सीधी सी बात है, अगर तक बोल रहा है तो ये 6 वाली वैल्यू जुड़ेगी, अगर के बीच बोल रहा है तो वैल्यू नहीं जुड़ेगी, बीच बोल रहा है तो नहीं जुड़ेगी। बात समझ में आ गई? अगर बोल रहा है इतने से इतने के बीच में तो माइनस करना है, फिर नहीं तो नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक बात समझ में आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बस इतना सा पॉइंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश हमें करनी थी, और कुछ नहीं। ओके जी, बताएंगे सभी प्यारे साथी। भाई नॉर्मल सी बात है ना, नॉर्मल सी बात है गुड्डा, नॉर्मल सी बात है। हमसे कह रहा है 1 से 6 PM के बीच में बताओ, तो मैं 6 वाली वैल्यू को थोड़ा ही जोड़ूंगा, और अगर कह रहा है 1 से 6 तक बताओ तो 6 वाली वैल्यू को जोड़ूंगा। सीधी सी बात है। 1 से 6 के बीच में बोल रहा है तो 6 वाली वैल्यू नहीं जुड़ेगी, 1 से 6 तक बोल रहा है तो बीच वाली वैल्यू जुड़ेगी। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं गुड्डा जी। अब तो सब लोग थम्स अप करने लग गए, बताओ जल्दी से, अब तो सबको समझ में आ गया। बस यही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। आगे को ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको समझने की कोशिश करनी है। आप में से ऐसी घड़ी कितने लोगों ने देखी है? ऐसी घड़ी कितने लोगों ने देखी है जिसमें वो घंटा सा लटका रहता है, और जैसे ही मतलब के चलो 2 बज गए तो वो पहले थोड़ा बोलती है टन, ऐसे ट्यून सी बजाती है, और फिर 2 बार बोलती है टन टन। देखिए ना ऐसी घड़ी, तो ये उसी घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है इसने? एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। तो बताइए इस प्रकार निम्न प्रश्नों का जवाब क्या है? यहां पर वैल्यू कह रहा है कि 6 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। क्या बोला? 6 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। तो गुड्डा जी मानकर चलो मुझे 6 घंटे की वैल्यू निकालनी है, 6 आवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये मत कर देना कि 6 आवर का आंसर 6 आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसा मत करना कि 6 का आंसर 6 हो जाएगा, नहीं। इसने कहा 1 घंटे में 1 बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, इसका मतलब 6 की वैल्यू आपको जोड़नी पड़ेंगी। जैसे 1 आवर में 1 बार, फिर 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, ऐसी डॉट 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 आगे ऐसी चलता जाएगा कि फिर 4, फिर 5 और फिर हो जाएगा 6। इन सबको जोड़ना ही तो है। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हालांकि इतना काम करने की जरूरत नहीं थी। ये तो आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग है। लगातार संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए तो ये बात आप जानते ही होंगे कि n+1/2 एक फॉर्मूला होता है मैथ का, जिसमें लगातार संख्याओं का योगफल का एक हम वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। जैसे इसने बोला कि भाई लगातार संख्याओं का एक योगफल ही तो है, तो मैंने क्या बोला, n+1/2, इसका मतलब 6 गुणा n। भाई n कितना है, 6। भाई लगातार संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला ही तो है n+1 और अपॉन कितना, अपॉन में 2 आता है। ये बात कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है। तो मैंने यहां पर बोला 6 गुणा n+1 अर्थात 7 बटे कितना, 2। तो 2 से 6 को काट दो 3 बार और 7 या 21 हो जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आई है? क्या यहां तक सभी प्यारे साथियों को एक एक चीज प्रॉपर समझ में आई है? मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से आगे की कहानी को सुनते हैं। मैंने कहा इसी क्रम में एक सेकंड क्वेश्चन और दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 9 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। 9 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। तो यहां पर मैंने क्या बोला, 9 घंटे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग ही तो निकालना है। n कितनी वैल्यू है, 9, क्योंकि n हमेशा टोटल आवर की ही वैल्यू होती है। तो यहां पर n कितनी वैल्यू हो गई, 9, गुणा कितना कर दिया, n+1 अर्थात 10 से, भाग कितने से दे दिया, 2 से। तो यहां पर ये 2 से 10 5 बार खत्म हो गया और 9 में 45 ये आ गया। 9 × 5 और कितना हो गया, 45। 9 × 5 = 45 विल बी करेक्ट आंसर। सभी प्यारे साथी ये बात समझ चुके हैं, सभी को ये बात प्रॉपर समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट स्टेप को। इसमें एक थर्ड सवाल क्या दिया हुआ है, थर्ड सवाल इसी के अंदर क्या दिया हुआ है। तो यहां पर कह रहा है 12 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। तो 12 घंटे की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मैं बोलूंगा n की वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाई n+1 यानी 13 है, बटे 2 कर दो। 2 से 12 को 6 बार काट दो। 2 से 12 को कितनी बार काट दो, 6 बार। तो यहां पर ये क्या आएगा गुड्डा, 2 छिक्के 12 और 13 छिक्के 78। यही क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई है? क्या ये बात हम सभी को यहां तक समझ में आई है? आगे ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा 4 क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 4 क्वेश्चन यहां पर था कि 18 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। 18 घंटे में 18 आवर में कुल कितनी बार बोलेगी। इसे आप गलत करोगे, इसे आप गलत करोगे, मैं लिख के दे सकता हूं। करके बताओ आंसर क्या है, करके बताओ आंसर क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो 18 गुणा कितने से करूंगा, 18 से अगली संख्या अर्थात 19 भाग 2 से। 2 निम्मा 18 और 19 निम्मा 171। ये बताओ कितने लोगों ने किया है, 170। ये 171 जितने भी साथियों ने आंसर दिया है वो सबके सब गलत हैं, सब गलत हो। क्यों भैया जी, क्यों गलत है? मेरे भाई टोटल 18 घंटे बोला था। क्या 18 बार घड़ी कभी बोलेगी? 12 से ज्यादा वो नहीं बोलती। आप कहने भी लगो कि भैया 24 घंटे की भी घड़ी होती है तो
तो भी 24 घंटे की वो वाली घड़ी नहीं होगी। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, 12 के बाद जब 13वां घंटा होगा तो उसका मतलब 1 होगा और वो 1 बार ही बोलेगी। 14वां घंटा मतलब 2 होगा, 2 बोलेगी। 15वां मतलब 3 होगा, 3 बार बोलेगी। कहने का मतलब, बात को समझो, कभी भी जल्दबाजी में आंसर ऐसे नहीं देना है जब कभी भी वैल्यू 12 घंटे से अधिक होगी। मैंने कहा कि जब कभी भी वैल्यू 12 घंटे से अधिक होगी तो आपको बस एक काम करना है कि आपको इस 18 को 2 भागों में विभाजित कर देना है। 2 भागों में कैसे? 12 अलग और उसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा है वो अलग। 12 ये आ गया और 6 ये आ गया, है अभी भी 12 और 6 18, लेकिन मैंने इसे टोटल 2 भागों में विभाजित किया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बोलूंगा 12 गुणा कितना हो जाएगा? 13 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से 12 को काट दो 6 बार, 2 से 12 को काट दो 6 बार और 13 छिक्के हो गए 78। यहां पर 6 गुणा 7 बटे 2, 2 से 6 को काट दो 3 बार और ये आ जाएगा 7 या 21। 78 प्लस 21 आपको जोड़ देना है और 78 प्लस 21 बराबर मेरे प्यारे साथी 99 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई है? जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या ये बात हम सबको समझ में आ चुकी है? जवाब दे दो, जवाब दे दो, क्या ये बात हम सबको समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे भाई बहन जवाब देंगे। ऐसे ही जब आप यहां पर वैल्यू को काउंट करोगे, जब आप यहां पर वैल्यू को काउंट करोगे तो यहां पर आराम से हमने क्या बोला, ये वैल्यू 78 आ गई और ये प्लस कितना हो गया 7 या 21 और टोटल वैल्यू कितनी आ गई 99 आ गई। और इससे जो लास्ट सवाल इसी टाइप का है वो है कि 24 घंटे में कुल कितनी बार, तो 24 घंटे की वैल्यू निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे बोल रहा है, 5 क्वेश्चन में 24 घंटे की बात कर रहा है कि 24 आवर में, तो ये आ जाएगा 24 में मतलब 12 यहां पर और दूसरी इक्वेशन में 12 यहां पर। यहां 12 गुणा 13 बटे 2 होगा, यहां भी 12 गुणा 13 बटे 2 होगा। ये 2 से 12 को 6 बार काट दो, 13 छिक्के कितना हो गया 13 छिक्के 78 और यहां पर भी 2 से 12 को 6 बार काट दो, 13 छिक्के 78, 78 प्लस 78 बराबर 156 हो जाएगा। 156 156 हो जाएगा। समझ में आई है चीजें? क्या यहां तक चीजें एक शब्द समझ में आया है? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं तुमको बिल्कुल वो चीज पढ़ा रहा हूं जो मेरे प्यारे गुड्डा कई बार बहुत लोग नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं कि भाई चलो ये क्या बताना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो फिर यही सब कुछ है। भाई एक बात बताओ, जो चीज हमको खूब आती है और वो पेपर में नहीं पूछी गई तो उसका आने का फायदा क्या है? और अगर गलती से हमको एक चीज नहीं आती और वही पेपर में पूछ ली गई तो फिर यार फिर हमको कुछ नहीं आता। यह है वास्तविकता, यह है सच्चाई। यहां पर आपको मेरे प्यारे गुड्डा 33% नहीं लाने कि भाई 33% ले आऊंगा पास हो जाऊंगा। यहां पर 99% भी कम पड़ जाएंगे अगर दुनिया के 100% आ गए तो। बात को समझो, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, एक एक अंक का अपना अपना महत्व है। बात को ऐसे समझना है, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्यारे गुड्डा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा गौर से समझना। क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या मेरे सभी प्यारे साथी? सवाल ये कह रहा है,
सवाल ये कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 1 बजे से 3:15 PM तक चलती है। दोपहर 1 बजे का मतलब है 1 PM। दोपहर 1 का मतलब क्या है? 1 PM। हाँ या ना? AM क्या होता है और PM क्या होता है सब लोग जानते होंगे। मैंने क्या कहा? रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM होता है, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होता है। जरा ध्यान से सुनो और मुझे कमेंट में बताओ कि अभी घड़ी में 7:52 हो रही है, तो AM है या PM है? अभी AM है या PM है? आप बोलेंगे भैया अभी PM है, अभी PM है। रात के 12 बजे AM शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला 1 PM से चलना शुरू करती है और 3:15 PM तक चलती है। 3:15 PM तक चलती है। बताइए इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? मेरा आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि टोटल घड़ी कितनी देर चली है? क्या इस बात का जवाब दे सकते हो? 1 बजे से, सॉरी 3:15 है, 1 बजे से घड़ी 3:15 दोपहर तक चली है, PM तक। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं कह दूं कि घड़ी टोटल 2 घंटे और 15 मिनट चली है? मैं क्या कह दूं कि घड़ी 2 घंटे और 15 मिनट चली है? ध्यान से देखना, 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे हो गए और 15 मिनट और हो गई, तो मैंने कहा 2 घंटा और 15 मिनट चली है। तो यहां पर टोटल मैं कहूं कि कितनी मिनट चली है, तो क्या मिनट की वैल्यू काउंट नहीं कर सकता? 1 घंटे में 60 मिनट होती है गुड्डा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। इसका मतलब 120 मिनट, 120 मिनट प्लस 15 मिनट, तो टोटल अगर बात करूं तो 135 मिनट हो गई, 135 मिनट हो गई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात यहां तक समझ में आई है? जल्दी जल्दी से जवाब दे दो। आप लोग कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई, और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने आपको क्लॉक की पहली ही क्लास में एक बात बताई थी कि घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलती है। अपनी कॉपी के पन्ने पलटो और ध्यान से देखो, घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 135 मिनट में कितनी देर चलेगी? 135 मिनट में 135 मिनट का आधा चलेगी, मैं कहूंगा 67.5 डिग्री चलेगी। बोलो बात यहां तक बराबर हुई है? मैंने यहां तक बोला कि भैया बटे 2 कर देना है, बटे 2 कर देना है, 67.5 हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बता दो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से बता दो क्या बातें समझ में आई हैं? बोलो। 1/2 क्यों कर दिया? क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। अगर 1 रुपया की आधी टॉफी तो 135 रुपया की 135 की आधी 67.5 टॉफी। अगर यहां पर घंटे की सुई के स्थान पर मिनट की सुई की चर्चा हो रही होती तो मैं मिनट में 6 की गुणा कर देता। बस इतनी सी बात समझनी है मेरे प्यारे साथी। बात ओके है? आओ नेक्स्ट, यहां तक आओ। समझ में आया? समझ में आया यहां तक? सबको ये बात पता चली गुड्डा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है। कह रहा है 7:45, सुबह 7:45 बोल रहा है, तो इसका मतलब 7:45 सुबह का मतलब है AM। सुबह 7:45 से
9-12 बजे तक, तो ये 9-12 अगर AM PM नहीं बोला तो इसका मतलब है ये इसके जैसा ही है, इसके अगला यानी AM ही रहेगा। तो मैंने बोला यहां पर 9:12 AM ही रहेगा, क्योंकि यहां पर AM दिया हुआ नहीं है और PM भी दिया हुआ नहीं है। जब ऐसी बात होगी तो हमको क्या करना है, हमको यहां पर इस तरीके से, तो यहां पर ये 7:45 से 9:12 तक चली। कोई बताएगा टोटल कितनी देर चली? कोई बताएगा टोटल कितनी देर चली? तो 7:45 से देखो 15 मिनट तो वो हो गई जो 8 बजे तक हुई। 7:45 से 8 बजे तक 15 मिनट, और 8 से 9 तक 60 मिनट, और 12 मिनट ये, तो ये टोटल इतनी मिनट आई है। बात समझ में आई? मैंने ये बोला कि भाई देखो, फिर से सुन लेना गुड्डा, घड़ी में बज रहे 7:45, तो 7:45 से जब घड़ी 8 बजे तक जाएगी तो इसका मतलब ये 15 मिनट हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू आ गई। मैंने कहा 8 बजे से जब 9 बजे तक जाएगी तो 1 घंटा होगा, मतलब 60 मिनट होंगी, तो ये 60 आ गई, और 9 के बाद 12 मिनट और हैं प्यारे साथी। बस इतनी सी तो बात है, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि टोटल यहां पर इसका मतलब हुआ कि 60 और 15 75, 10 85 और 2 87, 87 हो गया। 87 हो गया, और 87 में 2 से डिवाइड कर दिया। 87 में 2 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई? और ये 87 में 2 से डिवाइड क्यों कर दिया? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में अगर आधा डिग्री चलेगी तो फिर बताओ ना कि 87 मिनट में कितना चलेगी? 87 का आधा चलेगी, और 87 का आधा कितना होगा? 87 का आधा कितना होगा? 43.5 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी, और बाकी यहां से आगे कल मिलेंगे। आप लोगों ने आज की क्लास में फील किया होगा कि धीरे धीरे एनर्जी लेवल अब बढ़िया होता जा रहा है। पढ़ाने का उत्साह मेरा कभी कम नहीं होता, पढ़ाने का जुनून हमेशा मेरे अंदर होता है। मेरा सबसे फेवरेट काम पढ़ाना होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी तबीयत की दिक्कत रही है, और डॉक्टर भी वो यहां शाम को बैठता है, सुबह को बैठता है नोएडा कहीं दूसरे हॉस्पिटल में। मेरे प्यारे गुड्डा एक शारदा हॉस्पिटल है, यहीं पे ही है, वैसे हमारे पास ही, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां इतना क्राउड होता है और वो सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे मतलब दिखना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और 3 दिन बैठता है फोर्टीज में नोएडा। फोर्टीज है एक नोएडा में, जैसे जहां हमें ये ग्रेटर नोएडा है, और एक है फोर्टीज, तो वहां पे बैठता है वो 3 दिन वहां और 3 दिन यहां शारदा में। शारदा में क्राउड बहुत ज्यादा रहता है और वहां दूर बहुत हो जाता है, तो यहां शाम को अपने क्लिनिक पे बैठता है, और शाम को इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथी कोई नहीं, अब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब उन्होंने दवाई भी 1 महीने की दी है, तो 1 महीने तक तो अब मुझे जाना नहीं है शाम को। कोई अगर मान के चलो बहुत बड़ी दिक्कत कोई ना हुई तो, और आपका प्यार है, सहयोग है, दुआएं हैं, तो शायद ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है गुड्डा, मिलते हैं आप लोगों से कल एक बेहतरीन से सेशन में। थैंक यू, नमस्ते।